कांग्रेस से आरपीएन सिंह ने इस्तीफा दिया है। सोनिया गांधी को आरपीएन सिंह ने अपना इस्तीफा भेज दिया है। राजनीतिक जीवन के नए अध्याय की शुरुआत आरपीएन सिंह की तरफ से कहा गया है। आपको बता दें कि दोपहर 3 बजे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं आरपीएन सिंह, ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं कांग्रेस के ये दिग्गज नेता। आपको बता दें बीजेपी की स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ उतारने की तैयारी है। बीजेपी की तैयारी अगर हम देखें तो पहले से ही बीजेपी के जो कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जो अब सपा में शामिल हो चुके हैं, उनके सामने यानी उनके खिलाफ इस बार आरपीएन सिंह को दावेदारी पेश करने का मौका बीजेपी दे सकती है। यूपी चुनाव में कांग्रेस के स्टार कैंपेनर्स में उनका नाम शामिल। कौन है आरपीएन सिंह, जाने। कांग्रेस के बड़े नेता और केंद्र में मंत्री रहे कुंवर रतनजीत नारायण सिंह। साथ ही आपको बता दें आरपीएन सिंह पडरौना रियासत से हैं। वहीं आपको यह भी बता दें उन्हें वहां का राजा साहेब कहा जाता है। साथ ही यह भी बता दें वो कुशीनगर के क्षत्रिय परिवार से ताल्लुक रखते हैं। आपको बता दें वो पडरौना के पास कुशीनगर लोकसभा सीट से जीतकर संसद पहुंचे थे। और यह भी बता दें कि आरपीएन सिंह करीब 4 दशक से राजनीति में सक्रिय हैं और एक लंबा अरसा उन्हें राजनीति में हो चुका है। 3 बार विधायक, 1 बार सांसद रह चुके हैं आरपीएन सिंह। और आपको यह भी बता दें यूपीए 2 में गृह राज्य मंत्री रही हैं। और साथ ही यूपी के कुशीनगर जिले के रहने वाले हैं आरपीएन सिंह और कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं आरपीएन सिंह। ऐसे में उनके इस्तीफे से लगातार हलचल तेज है। वो झारखंड में कांग्रेस के प्रभारी भी रही हैं। तो ऐसे में एक कद्दावर नेता का कांग्रेस से यूं इस्तीफा देना एक बड़ी चुनौती। यूपी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं आरपीएन सिंह और अब उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। 2009 में कुशीनगर से सांसद बने। 2019 में लोकसभा चुनाव हार गए थे आरपीएन सिंह। तो ये उनके बारे में जानकारी है। और अब बीजेपी में अगर वो शामिल होते हैं तो बीजेपी के लिए कितने फायदेमंद रहेंगे, यही जान लेते हैं। संवाददाता अनूप इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, अनूप त्रिपाठी। अनूप, अगर हम देखें तो आरपीएन सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा तो दे दिया है, उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया है, लेकिन अगर हम देखें तो क्या वो बीजेपी में शामिल हो रही है और अगर हो जाते हैं तो बीजेपी को उसको कितना फायदा है? देखिए ममता, उत्तर प्रदेश में चुनाव है और चुनाव से पहले तमाम सियासी दल और तमाम जो नेता हैं वो अपनी सियासत जो है मजबूत करने में लगी हुई है। और इसी क्रम में आरपीएन सिंह पिछले लंबे समय से वो कांग्रेस में खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे थे। तमाम ऐसे मौके आए जब ये लगा कि आरपीएन सिंह कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं, लेकिन वो फिर भी बने रहे। अब शायद उन्हें एक अच्छा मौका मिला है और 2022 का चुनाव है, शायद बीजेपी से उनकी बातचीत हो चुकी है क्योंकि कुछ ही देर पहले उन्होंने इस्तीफा दिया है। और अभी तक जो ममता मेरे पास खबर है वो ये है कि 3 बजे आरपीएन सिंह दिल्ली में भाजपा मुख्यालय पहुंचेंगे और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। अभी तक ये मेरे पास अपडेट है। हालांकि आधिकारिक अभी तक कोई बयान नहीं है, लेकिन बीजेपी का सीधा सा प्रयास है कि उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी छोड़ने से जो एक खाई बनी है, जो एक जगह खाली हुई है, जो एक कमी हुई है, उसकी पूर्ति की जा सके, उसको भरा जा सके, उस जगह को मजबूत किया जा सके। और आरपीएन सिंह देवरिया से लेकर गोरखपुर और कुशीनगर का जो पूरा एक इलाका है वहां पर एक अच्छा उनका प्रभाव है। वो कद्दावर नेता रहे हैं और वहाँ का जो पिछड़े लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, कुर्मी समाज के लोग हैं, उसमें उनकी एक मजबूत होल्ड है, मजबूत पकड़ है। यही वजह है कि बीजेपी चाहती है कि अगर आरपीएन सिंह आ जाते हैं बीजेपी में तो उनका स्वागत होगा और शायद बीजेपी उनको चुनाव में भी कुशीनगर से मौका दे, उनको उतारे चुनाव में। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य वहां से पडरौना की सीट से अगर लड़ेंगे तो फिर वहां पर मजबूत दावेदार बीजेपी के पास शायद ही कोई होगा। लेकिन अनूप, अगर हम देखें तो कांग्रेस में बड़ी फूट मच रही है। अगर हम देखें तो कांग्रेस के स्टार कैंपेनर्स में शामिल आरपीएन सिंह छोड़ दी है कांग्रेस पार्टी। और अगर बात करें लड़की हूं लड़ सकती हूं की जो कैंपेनिंग गर्ल यानी जो पोस्टर गर्ल थी, वो जो बड़े बड़े पदों पर भी जिन्हें रखा गया है वो भी कांग्रेस को छोड़ रही हैं। आरपीएन सिंह ने कांग्रेस छोड़ने के पीछे क्या वजह दी?
देखिए, सीधी सी बात है, अभी आरपीएन सिंह सामने नहीं आए। उन्होंने अपना लेटर भेजा है, लेटर को सार्वजनिक किया है और शायद वो बीजेपी मुख्यालय ही सीधे पहुंचेंगे और वहीं पर वो मीडिया से वो होंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन अगर हम ममता कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है और पिछले अगर हम 2 से 3 सालों से देखें तो कांग्रेस पार्टी में कोई नियमित अध्यक्ष नहीं है और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी का संगठन जो पूरी तरह से है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में बिखर चुका है। जिसको वो पोस्टर गर्ल बनाते हैं, जिसको वो अपना स्टार कैंपेनर बनाते हैं, उसी के लिए वो चुनाव में सीट नहीं दे पाते हैं, उसी के लिए वो संगठन में जगह नहीं बना पाते हैं, संगठन में एकजुटता नहीं बना पाते हैं। तो ये हश्र तो होना ही है। अगर आपका संगठन बिखर चुका है, अगर संगठन आपका मजबूत नहीं है, तो आपका कोई भी मजबूत नेता बहुत दिनों तक आपके साथ नहीं टिक पाएगा। यही वजह रही कि चाहे प्रियंका महोदय हो या फिर आरपीएन सिंह हो, इनको अगर अपनी सियासत बनानी है, अपनी सियासी जमीन को बनाए रखना है, तो एक मजबूत पार्टी, एक मजबूत चुनाव उन्हें जीतना ही होगा, मजबूत पार्टी को पकड़ना ही होगा। और मुझे लगता है कि आरपीएन सिंह ने सही समय पर सही फैसला लिया है और शायद वो 3 बजे बीजेपी में शामिल हो। लेकिन बीजेपी के लिए आरपीएन सिंह का जो विकल्प बना था, मतलब आरपीएन सिंह को जो उन्होंने चुना है, इसके पीछे किसकी रणनीति है अनूप? क्योंकि बीजेपी की जो कैंपेनिंग, जो सोच, जो समझ है, शायद यहां तक कोई सोच भी नहीं पाता जहां तक बीजेपी की जो कैंपेनिंग कमेटी है वो सोचती है। अगर आरपीएन सिंह को ही हम देख ले, क्योंकि अभी तक ये नाम भी सामने नहीं आ रहा था कि हाँ कुछ ऐसा भी हो सकता है। ममता, इसी को कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति और प्लानिंग बहुत पहले से बनी होती है। उसको भाप पाना अभी तक मुझे जो लगता है कि जो क्षेत्रीय दल है उनके लिए आसान नहीं है। क्षेत्रीय दल अभी भी भाजपा की काट निकाल नहीं पाए हैं। यही वजह रही कि हम आरपीएन सिंह को देखें तो लंबे समय से आरपीएन सिंह खुद को कांग्रेस में उपेक्षित महसूस कर रहे थे और कई बार ऐसी खबरें आई कि आरपीएन सिंह बीजेपी के संपर्क में हो, बीजेपी में आ सकते हैं, लेकिन नहीं आए। वो खुलासा नहीं किया, वो लगातार कांग्रेस पार्टी में सक्रिय है। बीजेपी ने भी कुछ ऐसा कहीं संकेत नहीं दिया कि ये लगे कि किसी को आरपीएन सिंह आ रहे हैं। और जब ये मौका आया, जब बीजेपी को जरूरत थी, आरपीएन सिंह को बीजेपी की जरूरत थी, तो दोनों लोग सामने आ गए। इसी को कहते हैं प्लानिंग और मैनेजमेंट। तो मुझे लगता है ममता की पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहाँ पर आरपीएन सिंह का क्षेत्र है, कुशीनगर, देवरिया और गोरखपुर, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है, वहां भी उन्नी और पिछड़े वर्ग की एक खासा वोट है, एक मजबूत वहां पर वोटों का समीकरण है पिछड़े वर्ग का। तो अगर आरपीएन सिंह ज्वाइन करते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फायदा होगा।